दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड का, जो सुबह 6 बजे का गेम है। वेस्ट इंडीज फेस करेगी न्यूजीलैंड को 26th मैच में ऑफ द ऑनगोइंग वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज 2 गेम्स खेली है, दोनों ही जीती है। पीएनजी के साथ खेली और उसके बाद युगांडा के साथ खेली। लास्ट मैच युगांडा के साथ हुआ था, जहां 134 रन से जीत कर आ रहे हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 173 रन बनाए। जॉनसन चार्ल्स ने 44 रन और एंड्रे रसल ने 30 नॉट आउट। एंड लेटर युगांडा वर ऑल आउट फॉर जस्ट 39 रन, जिसमें अकील हुसैन ने 5 for लिया। न्यूजीलैंड की बात करें तो अपसेट के साथ आ रही हैं। ओपनिंग मैच अपना अफगानिस्तान से हारे बाय 84 रन्स। टारगेट चेज नहीं कर पाया 160। बॉलिंग वाइज बोल्ट और हेनरी ने 2-2 विकेट्स निकाली हैं। लेटर न्यूजीलैंड वर ऑल आउट फॉर 75 रन, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, विच वाज 18। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली न्यूजीलैंड लीड कर रही है। 19 मैचेस खेले हैं आपस में, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 6 जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 11 जीते हैं और 2 रहे थे नो रिजल्ट। न्यूजीलैंड का पहला मैच भी मॉर्निंग गेम था और वेस्ट इंडीज वाला जो युगांडा का मैच था वो भी मॉर्निंग गेम था। दोनों में ही व्यू स्पोर्ट एआई टीम्स का क्लीन स्वीप हुआ था। दोनों टीम्स वापस से खेल रही हैं। मॉर्निंग मैच ही होने वाला है, तो आना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप पे फाइनल फैंटेसी 11 के लिए। ऐप का लिंक है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ वेस्ट इंडीज का प्रॉबल 11 पहले देखते हैं। तो खेलते हुए दिखेंगे ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, इनके विकेट कीपर, रॉस्टन चेज, रोमन पावेल, शर्फेन रदरफोर्ड, एंड्रे रसल, रोमारियो शेपर्ड, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और गुदाकेश मोती। न्यूजीलैंड के प्रॉबल 11 की बात करें तो फिन एलन, डेवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, माइकल सैटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन खेलते हुए दिख रहे हैं। वेन्यू पे चलते हैं तो नए वेन्यू पे होगा ये वाला मैच। ब्रायन लारा स्टेडियम ट्रिनिडाड में होगा ये वाला मैच, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 5 T20 जो लास्ट ईयर हुए थे उसमें देखा गया 179 रन का। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के 2 T20 इंटरनेशनल्स यहाँ खेले गए थे, जिसमें पहले मैच में 267 तक रन भी बने हैं। बैट सेकंड का रहा है डोमिनेंस। पिछले 5 मैचेस में से 3 बारी जिस टीम ने चेस किया है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो पेसर्स ने डाले 51% ओवर्स, निकाली हैं 58% विकेट्स, एंड स्पिनर्स ने डाले 49% ओवर्स बट केवल 42% विकेट्स निकाली हैं। बॉल फर्स्ट करते हुए पेसर्स ने यहाँ पे 19 विकेट्स ली हैं, बॉल सेकंड करते हुए 17 विकेट्स ली हैं, एंड स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव रहे सेकंड इनिंग्स में, जहां पे 15 विकेट्स उन्होंने निकाली हैं कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग्स जहां पे केवल 11 विकेट्स निकाली हैं। तो बॉलर्स को मोस्टली फर्स्ट इनिंग्स में आप लोड करते हुए चलोगे। फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ ज्यादा सक्सेस मिली है पेसर्स को स्पेशली। रिकॉर्ड इन T20s की बात करते हैं दोस्तों इस साल के, तो पहले देखते हैं वेस्ट इंडीज के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा रन बनाए। 34 इनिंग्स में 43 की एवरेज से 1000 से ऊपर रन अब इस साल इनके हो गए हैं। एंड्रे रसल ने 25 इनिंग्स में बनाए 677 रन 48 की एवरेज से। जॉनसन चार्ल्स ने 24 इनिंग्स में 583 रन बना दिए हैं, एंड रोमन पॉवेल ने बनाया 31 इनिंग्स में 546 रन। नीचे रॉस्टन चेस की बात करें तो 7 इनिंग्स में 193 रन बनाकर आ रहे हैं 48 की एवरेज से। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स में अकील हुसैन की अब सबसे ज्यादा विकेट्स हो गए अलॉन्ग विद एंड्रे रसल, दोनों के 37 विकेट्स हो गए हैं। एंड्रे रसल का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है ऑफ 13.2। उबैद मेकॉय ने 28 विकेट्स निकाले हैं। नीचे अल्जारी जोसेफ का अगर आप देखोगे 8 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं। गुदाकेश मोती ने 5 इनिंग्स में 10 विकेट्स लिए हैं। ब्रिलियंट अंडर 10 की स्ट्राइक रेट रही है, एंड रॉस्टन चेज ने 7 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाले हैं। न्यूजीलैंड के बैटर्स में डैरिल मिचेल ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 19 इनिंग्स खेली हैं, 538 रन बनाए हैं 36 की एवरेज से। फिन एलन ने 45 की एवरेज से 454 रन बनाए। ही इज द ओनली बैटर जिन्होंने एक सेंचुरी भी इस साल लगाई है। ग्लेन फिलिप्स ने 357 रन बनाए 11 इनिंग्स में, एंड नीचे केन विलियमसन अगर आप देखोगे तो 29.7 ऑलमोस्ट 30 की एवरेज से 119 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में। बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट ने लिए सबसे ज्यादा विकेट्स, 34 विकेट्स इनके नाम 30 इनिंग्स में। लॉकी फर्ग्यूसन ने 25 विकेट्स लिए 16 इनिंग्स में 14.1 की स्ट्राइक रेट से। मैट हेनरी 12 इनिंग्स में 10 विकेट्स ले चुके हैं। टिम साउदी ने 7 इनिंग्स में 10 विकेट्स ली हैं। चलते दोस्तों अब बेस टीम पे, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल, यानी कि 30 मई से शुरू हो गया, 29 जून तक चलेगा। एंड इस बीच आपके पास मौका है 100% कमीशन वापस पाने का। आपको खेलने होंगे 75 से लेकर 132 मैचेस के बीच में, एंड अपना इन्वेस्टमेंट पर मैच रखना होगा मिनिमम 1 लाख का। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में चलते हैं तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में जो स्ट्रेट पिक रही वो रहेंगे निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, इस वक्त नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं। काफी एक्सप्लोसिव बैटर माने जाते हैं, प्लस आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी दिलाएंगे। एंड पास्ट में इस वेन्यू पे इन्हें सक्सेस भी मिली है। अगर 5 इनिंग्स की बात करें लास्ट जो इस वेन्यू पे खेले थे, तो आप देख सकते हो सब में ऑलमोस्ट स्टार्ट्स मिली हैं इन्हें। 39 रन की पारी भी खेली है, 41 की भी, और एक हाफ सेंचुरी भी आई है।
रीसेंट फॉर्म इन T20s की बात करें तो अगेन पिछले 5 मैचेस में सब में ही स्टार्ट्स मिली हैं, जिसमें 2 बारी हाफ सेंचुरी आई है। डेवॉन कॉनवे को भी हम यहाँ लेके जाएंगे, जो कि न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड बैटर हो गए। इनके ओपनिंग बैटर हैं। इस साल T20s कम खेले हैं, इंजर्ड थे, IPL भी नहीं खेलते हुए दिखे, बट वेस्टइंडीज के अगेंस्ट खेलना इन्हें पसंद है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5 इनिंग्स में 212 रन बनाए हैं इन्होंने 53 की एवरेज से, एंड एक बार सेटल हो जाए तो अच्छा खासा स्कोर आपको बनाकर ये दे सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो बैटिंग सेक्शन में यहाँ वेस्टइंडीज की साइड से उनके ओपनिंग बैटर ब्रैंडन किंग को लेके जाएंगे। हेड टू हेड में एक 50 भी मारा है, जो कि बट आया था 2022 में। रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो बारिंग 1 या 2 मैचेस सब में इनको भी स्टार्ट मिली है, ये भी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। डैरिल मिचेल होंगे अगले पिक बैटर सेक्शन में। न्यूजीलैंड के नंबर 4 पे आने वाले बैटर हैं। लास्ट मैच में सारी ही टीम जल्दी आउट हो गई थी, बट हमने देखा है डैरिल मिचेल इज अ प्लेयर जो जल्दी अपने गेयर्स बदल सकते हैं एंड एक बड़ा टोटल ये भी खड़ा कर सकते हैं। रीसेंट फॉर्म इनकी अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, बट उससे पहले इनको स्टार्ट्स भी मिली हैं एंड 2 हाफ सेंचुरीज भी इन्होंने बनाई। केन विलियमसन को लेके जाएंगे बैटिंग सेक्शन में, जो कि नंबर 3 पे आएंगे न्यूजीलैंड के लिए। लास्ट मैच में स्ट्रगल करते हुए देखे, जैसे मैंने बताया सारे ही बैटर स्ट्रगल कर रहे थे न्यूजीलैंड के लास्ट मैच में, बट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बैटर्स माने जाते हैं न्यूजीलैंड की साइड से। टेक्निकली काफी साउंड बैटर है एंड रन एक्यूमुलेट ये कर सकते हैं। लास्ट 7 इनिंग्स इन T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी बारिंग 2 इनिंग्स बाकी सब में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो पहले यहाँ पे आंख बंद करके पिक रहेगी एंड्रे रसल, वेस्टइंडीज के ऑलराउंड प्लेयर जो कि ऑलराउंड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। हिटिंग एबिलिटी तो एक्सेप्शनल है ही, प्लस बॉलिंग से भी क्रूशियल मोमेंट्स पे आपको विकेट्स निकाल के दे सकते हैं। IPL में भी दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करके आ रहे हैं। एंड इस वेन्यू पे अगर मैं बात करूँ T20s में 13 इनिंग्स में 49 की एवरेज से 343 रन भी बनाए हैं एंड बॉलिंग वाइज भी 6 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं। अगर परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप दिस ईयर बात करें तो वेस्टइंडीज वर्सेस युगांडा वाले मैच में 30 नॉट आउट बनाया एंड साथ साथ एक विकेट निकाली, एंड PNG वाले मैच में भी 15 नॉट आउट बनाकर आ रहे हैं, 2 विकेट्स भी निकाली। तो वर्ल्ड कप में भी ऑलरेडी दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन ये दे रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, पहली पिक रहेगी अल्जारी जोसेफ, राइट आर्म पेसर है वेस्टइंडीज के। काफी क्विक बॉलर माने जाते हैं एंड बाउंस के साथ अच्छा सीम भी कराते हैं। डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको। हेड टू हेड में एक ही मैच खेला था जो कि 2022 में आया था। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 9 इनिंग्स में 8 विकेट्स यहाँ पे निकाली हैं। परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो पिछले कुछ इनिंग्स में, यानी कि पिछले 5 इनिंग्स में इन्होंने एक इनिंग को छोड़ के बाकी सब में विकेट्स निकाली हैं एंड इस साल के टूर्नामेंट में भी दोनों ही मैचेस में 2-2 विकेट्स लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट होंगे ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म पेसर। पावर प्ले में मैक्सिमम थ्रेट रहता है इनका, बट डेथ ओवर्स में भी विकेट्स ये निकाल सकते हैं। इनकी इन स्विंगिंग डिलीवरीज ट्रबल करते हुए दिख सकती हैं वेस्टइंडीज के बैटर्स को, एंड लास्ट मैच में ये भी 2 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं, बट वो दोनों विकेट्स आई थी लास्ट ओवर में। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड रिकॉर्ड इन T20 वर्ल्ड कप्स को अगर मैं स्प्लिट करूं तो बोल्ट फर्स्ट 7 इनिंग्स में 12 विकेट्स ली हैं, बोल्ट सेकंड भी 8 इनिंग्स में 15 विकेट्स इन्होंने ली हैं। तो दोनों ही सिनेरियो में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट ट्रेंट बोल्ट के अगर आप मैचअप्स और ज़्यादा नंबर्स देखना चाहते हो तो व्यू स्पोर्ट ऐप पे जाके हर प्लेयर का मैचअप और स्टैट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस मैच में जाके अगर आप मैचअप सेक्शन पे क्लिक करोगे एंड बॉलिंग सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट पे अगर जाओगे तो इनिंग्स वाइज परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। फर्स्ट इनिंग्स हो गया, सेकंड इनिंग्स हो गया, 2016 ऑनवर्ड्स होते हैं ये स्टैट्स ऐप पे, दोनों में ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। एंड सिमिलरली नीचे आ गया अगर आप फेज वाइज परफॉर्मेंस देखोगे तो वो में डेथ में इन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी है। मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो रसल को 7 इनिंग्स में से 2 बार इन्होंने आउट किया है, पावेल को भी 1 बार ही आउट कर चुके हैं एंड इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे निकोलस पूरन को भी 3 इनिंग्स में 1 बार ही आउट किया है। शर्फिन रदरफोर्ड को भी 1 बार ही आउट किया है। तो मैचअप्स भी अच्छे हैं, तो ट्रेंट बोल्ट एक ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएगी बेस टीम। तो बन गई दोस्तों हमारी बेस टीम, जब विकेट कीपिंग सेक्शन में कॉनवे और पूरन को लेके जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे ब्रैंडन किंग को, डैरिल मिचेल को, केन विलियमसन को, ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे रसल हो गए एंड बॉलिंग सेक्शन में अल्जारी जोसेफ और ट्रेंट बोल्ट। बनाते हैं अपनी सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर वेस्टइंडीज पहले बॉलिंग कर रही है यहाँ पे तो आप यहाँ पे लेके जा सकते हो सीधा मिचेल सैंटनर को अपनी टीम में, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यानी कि बॉलिंग सेकंड करते हुए दिखेंगे। हमने ऊपर वेन्यू एनालिसिस में भी देखा था सेकंड इनिंग्स में स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ बॉलिंग करते हुए दिखते हैं आपको एंड अपनी सटल पेस वेरिएशन से बैटर्स को ट्रिक कर सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो बॉलिंग सेकंड इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दी है, 6 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाली हैं, बॉल फर्स्ट रहे हैं विकेटलेस। इस वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स निकाली हैं एंड बॉल सेकंड ही आई हैं, तीनों विकेट्स यहाँ पे भी। प्लस रिकॉर्ड इन T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो भी बॉलिंग सेकंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है कंपेयर टू बॉलिंग फर्स्ट। आप देख सकते हो बॉलिंग फर्स्ट स्ट्राइक रेट है 90 का, बट बॉलिंग सेकंड वही स्ट्राइक रेट अंडर 15 का हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी सीधी सी बात है, बॉल सेकंड हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे मिचेल सैंटनर को। नेक्स्ट पिक हमारे रहेंगे रोमारियो शेपर्ड, जो कि राइट आर्म पेसर है, मिडिल ऑर्डर बैटर है वेस्टइंडीज के। पावर प्ले एंड डेथ में दोनों में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको। पेस वेरिएशंस भी है इनके पास एंड बैक ऑफ द लेंथ स्लोअर वंस भी अच्छे डालना जानते हैं।
ऑल्सो फिनिशर का रोल भी निभाते हैं अपनी टीम के लिए, क्विक फायर 15-20 रन आपको बना के दे सकते हैं। लास्ट दोनों मैचेस में वर्ल्ड कप में एक एक विकेट भी लेकर आ रहे हैं एंड इस वेन्यू पे भी 10 मैचेस में 10 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। तो बोल्ड फर्स्ट हम प्रेफर करेंगे रोमारियो शेफर्ड को। बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे अकील हुसैन को, जो कि हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर वेस्ट इंडीज के। पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हुए दिखते हैं, ज़्यादा टर्न नहीं कराते हैं बट टाइट बॉलिंग करते हैं, विकेट टू विकेट डालते हैं। लास्ट मैच में ही 5 लेकर आ रहे हैं एंड रिकॉर्डेड वेन्यू इन T20s की बात करें तो बोल्ड फर्स्ट बेटर परफॉर्मेंस दी है, इसलिए यहाँ पे बोल्ड फर्स्ट सिनेरियो में लेके जा रहे हैं। 10 इनिंग्स में 12 विकेट्स निकाली हैं एंड टोटल रिकॉर्ड इन T20 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो 10 इनिंग्स में 13 विकेट्स ले चुके हैं। इस सिनेरियो में अगर मैं आपके लिए ग्रैंड लीग पिक की बात करूं तो यहाँ पे फिन एलन के साथ आप बैटिंग फर्स्ट जा सकते हो। एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर है न्यूजीलैंड से। इस साल बैटिंग फर्स्ट का एवरेज 65 का रहा है एंड 15-20 बॉलों में ही 30-40 रन तो ईजिली आपको बनाकर दे सकते हैं। सिमिलरली बैट फर्स्ट सिनेरियो में आप ग्लेन फिलिप्स के साथ भी जा सकते हैं ग्रैंड लीग्स में। मिडल ऑर्डर बैटर हैं इनके, पावरफुल हिटर कहा जाता है इन्हें। ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला है लास्ट कुछ मंथ से, बट अगर चल गए तो ये भी आपको एक अच्छी खासी नॉक खेल के दे सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका काफ़ी बढ़िया है। 8 इनिंग्स में इन्होंने 337 रन बनाए 48 की एवरेज से। एक सेंचुरी भी लगा चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एंड रिकॉर्ड इन T20 वर्ल्ड कप की बात करें 2022 में जो हुआ था, यानी कि लास्ट वर्ल्ड कप, उसमें 5 इनिंग्स में 201 रन भी बनाकर आ रहे हैं एंड एक सेंचुरी वहाँ भी इन्होंने लगाई थी। तो बैट फर्स्ट करते हुए दोनों को ही आप अपनी ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हो, फिन एलन को और ग्लेन फिलिप्स को। अब मैं अगर अपनी टीम पूरी बनाऊं जहां पे वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रही है तो आपका विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे कॉनवे और पूरन ही। बैटिंग सेक्शन में तीनों बेस टीम के प्लेयर्स को ही लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में एक्स्ट्रा यहाँ पे मिचेल सैंटनर को लेके जाएंगे, रोमारियो शेफर्ड को, और बॉलिंग सेक्शन में अकील हुसैन अलॉन्ग विद द बेस टीम प्लेयर्स। दूसरे सिनेरियो में चलते हैं दोस्तों, जहां न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे बॉलिंग सेक्शन में लोड करेंगे न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। पहले हो गए मैट हेनरी, जो कि राइट आर्म पेसर हैं, ऑल फेस बॉलर हैं, न्यू बॉल से काफ़ी थ्रेट रहता है इनका। लास्ट मैच में एक ड्रॉप हुआ था इनका कैच बॉलिंग पे अर्ली ऑन, बट ही स्टिल मैनेज टू पिक 2 विकेट्स। रिकॉर्ड इन T20s में इस साल बॉलिंग फर्स्ट 17.2 का स्ट्राइक रेट रहा है। 7 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाली हैं, जबकि बॉलिंग सेकंड 5 इनिंग्स में केवल एक ही विकेट इनकी आई। लॉकी फर्ग्यूसन होंगे अगले प्लेयर, जो कि राइट आर्म पेसर है न्यूजीलैंड के ही। डेथ ओवर्स में भी ये बॉलिंग करते हैं, 140 प्लस की स्पीड से कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराना जानते हैं एंड एट द सेम टाइम अच्छे स्लोअर वंस भी हैं इनके पास। लास्ट 5 T20s में एटलीस्ट हर एक मैच में 1 विकेट निकाली है एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगेन बॉलिंग फर्स्ट 2 इनिंग्स में 6 विकेट्स ली हैं 5 की स्ट्राइक रेट से। रिकॉर्ड इन T20s में भी इस साल बॉलिंग फर्स्ट फार बेटर परफॉर्मेंस रही है। 8 इनिंग्स में 17 विकेट्स निकाली हैं एंड वो डेथ वाली वैल्यू आपको बॉलिंग फर्स्ट ये दे सकते हैं। इस सिनेरियो में काफी सही पिक रहेंगे। लास्ट बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर गुदाकेश मोती। अच्छी विकेट टेकिंग फॉर्म में रहे हैं ऑफ लेट, अगेन बॉलिंग सेकंड इस वेन्यू पे काम पे आ सकते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे जो अभी T20 इंटरनेशनल सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 8 विकेट्स वहां लेकर आ रहे हैं एंड इस T20 वर्ल्ड कप में भी 2 विकेट्स लिए हैं सो फार। दोनों मैच में एक एक विकेट निकाली है। इस वेन्यू पे 3 बार खेले हैं, 5 विकेट्स ली हैं एंड बात करें इनके रिकॉर्ड इन T20s की इस साल तो बॉल सेकंड 8.6 अंडर 10 का स्ट्राइक रेट रहा है। 3 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाली है। तो दोस्तों ये बन जाएगी हमारी टीम जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अगेन पूरन ही रहेंगे और रहेंगे हमारे साथ कॉनवे। बैटिंग सेक्शन में विलियमसन, डैरिल मिचेल और ब्रैंडन किंग। ऑलराउंडर सेक्शन में रसल को लेके जाएंगे और साथ साथ आपके बॉलिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद द बेस टीम बॉलर्स हो जाएंगे मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और गुदाकेश मोती। अब इस सिनेरियो में ग्रैंड लीग पिक की अगर मैं बात करूं तो आप रॉस्टन चेज को ट्राई कर सकते हो, यानी कि जब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है। तो लास्ट मैच में बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही नहीं मिली थे, बट ग्रैंड लीग में एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। बैटिंग ऊपर करने आए तो नंबर 4 पे भी बैटिंग कर सकते हैं, 30 से 40 रन बना के दे सकते हैं। PNG वाले मैच में 42 नॉट आउट इन्होंने बनाया था एंड इस वेन्यू पे भी बॉलिंग सेकंड 10 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं आउट ऑफ टोटल 14 विकेट्स जो इस वेन्यू पे निकाली हैं। तो बॉलिंग सेकंड आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली रॉस्टन चेज को। फाइनल टीम आपको पता है कहाँ मिलेगी, व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी अलॉन्ग विद 20 ग्रैंड लीग टीम्स। बड़े मैचेस में सब में 20 ग्रैंड लीग टीम्स भी हम देते हैं और एक स्मॉल लीग टीम भी आपको मिलेगी। डेडलाइन से 15 मिनट पहले ये टीम्स आ जाती हैं, आप जाके ऐप पे देख सकते हैं। ऐप का लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। वैसे तो आपके पास मंथली पैक और ईयरली पैक के ऑप्शंस हैं जो कि 299 में एंड 999 में, बट फ्री में भी हमारे पास गिव अवेज चलते रहते हैं जहाँ पे आप अगर लिंक यूज़ करके ऐप को डाउनलोड करते हो बस, या फिर रेफरल कोड YouTube 24 यूज़ करके डाउनलोड करते हो, तो हम रोज़ 3 लकी गिव अवे विनर्स को डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। यानी कि नेक्स्ट 7 डेज में जितने भी गेम्स हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, सबकी टीम्स आपको देखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैप्टनसी चॉइसेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइसेस हम वेस्ट इंडीज से लेकर जाएंगे जो कि हो गए एंड्रे रसल और निकोलस पूरन। एंड डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइसेस में आप जा सकते हो डेवॉन कॉनवे के साथ एंड हुएवर इज बॉलिंग फर्स्ट, वेदर अजारी जोसेफ या फिर ट्रेंट बोल्ट, दोनों में से जो भी पहले बॉलिंग कर रहा है उसके साथ भी आप जा सकते हैं।
दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा वर्ल्ड कप के सारे प्रीव्यूज के लिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।